अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और टाइम जो है करीबन 2:40 हो रहा है और मैं आई हूँ अभी किचन में लंच बनाने के लिए। तो जी आज बहुत लेट हो चुका है मेरे लंच के लिए। मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किए, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करती। ब्रेकफास्ट जो है मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए नहीं है, तो अब जो है मुझे डायरेक्ट लंच ही करना है। तो अभी मैं फटाफट से आटा को गूंद लूँगी और करी में अभी मैंने प्लान नहीं किया है कि मैं क्या बनाऊँगी। तो पहला जो है आटा को गूंद के रख दूँगी और फिर मैं करी की तैयारी करूँगी। काले चने का सालन मैं बना रही हूँ। वैसे मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है, अगर मैं सालन के बारे में सोचती रहूँगी तो अभी 4 भी बज जाएगा। मैंने चने स्प्राउट्स के लिए भिगो के रखे थे, फिर सोचा चलो अभी मैं जल्दी से जो है इसका सालन ही बना लेती हूँ। वैसे आज बच्चों ने ब्रेकफास्ट बहुत लेट से किया था और बच्चे बिल्कुल भी हंग्री नहीं थे, तो इसलिए मैं सोची चलो मैं 2 बजे को लंच बना लेती हूँ। लेकिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई, टाइम कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। मुझे एक सवाल पूछा गया, इनफैक्ट अगर आप मुझे कोई भी आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डिस्कशन वगैरह हो तो यू कैन ऑलवेज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जो सवाल मुझसे बार बार पूछा गया था वो ये था कि जनरली जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप करना होता है। अब थोड़ों को आदत होती है ब्रेकफास्ट स्किप करने की, थोड़ों को बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, ब्रेकफास्ट वो मस्ट करते हैं। काफ़ी सारे सवाल ये भी थे कि अगर ब्रेकफास्ट और लंच करके अगर वो डिनर स्किप करते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरा होता है या नहीं। सो देखिए, पहले तो बहुत अच्छी क्वेरी है। अब लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या है ये। हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। जो प्रोटोकॉल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो है 16 आवर्स, जो कि 16 आवर्स के घंटे में आपको फास्ट करना है और 8 घंटे में आपके जो भी कैलोरीज है वो इनटेक करना है, राइट। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप ही करना है तो ही आपका जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरा आप अचीव कर पाएंगे। ऐसा कोई भी सेट रूल नहीं है। लाइक पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई ऑलवेज स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि ब्रेकफास्ट इज समथिंग दैट्स नॉट फॉर मी। सो ब्रेकफास्ट हमेशा स्किप करती हूँ, दैट्स कन्वीनियंट टू मी। तो मेरा पहला मील जो होता है आफ्टरनून 2:30 अराउंड को होता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। एज ए फ्रेंड ऑफ माइंड, उसका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है वो सुबह उठती है, सुबह वो ब्रेकफास्ट करती है, ब्रेकफास्ट के बाद 16 आवर्स वो फास्ट करती है। दिन भर में वो कोई भी कैलोरी कंज्यूम नहीं करती है। फिर उसका जो लास्ट मील होता है वो नाइट को ही लेती है। अब उसको जो कन्वीनियंट है वो वही करती है, दिन भर में वो कुछ नहीं लेती है और उसका जो फास्ट है वो पूरा करती है। सो इट्स प्रिटी मच अप टू यू कि क्या आपको सूट करता है, क्या क्या आपको कन्वीनियंट लगता है। बिल्कुल ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, लंच भी ले सकते हैं, डिनर आप स्किप कर सकते हैं, इश्यूज तो नहीं है। पॉइंट इज 16 आवर्स का जो फास्ट है वो होना चाहिए। लेकिन जब हम 16 आवर्स का फास्ट करते हैं तो उसी वजह से हमारी जो इंसुलिन हार्मोन है वो डाउन हो जाती है और ग्रोथ हार्मोन अप हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी फैट बर्न करना शुरू कर देती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई सारे बेनिफिट्स है, बॉडी डिटॉक्स होती है, यू विल मोर फोकस और भी अलग अलग बेनिफिट्स है। सो इसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करता है बॉडी से फैट को रिमूव करने में और फैट को बर्न करने में। इट्स ऑल अबाउट 16 आवर्स का जो फास्ट है किसी भी तरह से उसको पूरा करना है। बट एक और थोड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है, अगर आप डिनर स्किप करेंगे, लाइक पर्सनली मुझे लगता है कि हो सकता है ओपिनियन डिफरेंट हो। देखिए जनरली हम सोशलाइज कब करते हैं, सोशलाइज हम करते हैं इवनिंग को, जब हम अपने काम ख़त्म कर लेते हैं, जब हस्बैंड ऑफिस से घर आ जाते हैं, वीकेंड्स पे जो है आउटिंग वगैरह हो जाती है इवनिंग को। और हम क्या करते हैं जब वीकेंड्स होते हैं या कोई भी ऐसा दिन, इवनिंग को ही
हम क्या करते हैं, डिनर जो है बाहर से खा लेते हैं, या तो जंक हो जाता है बाहर जब भी जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें डिनर जो है अपने फैमिली के साथ नहीं करना होता है और हम स्टकअप हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मन में एक अटका सा सवाल रहता है कि अब जो है फैमिली के साथ तो आउटिंग तो हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन डिनर जो है फैमिली के साथ करनी है, एंजॉय करनी है, और स्पेशली शाम को ही फैमिली साथ होती है और साथ मिलकर जो है हम डिनर करते हैं। अब ये जो सुबह का टाइम होता है ना, ये बहुत ही फटाफट से कट जाता है, इसलिए जो है मैं ब्रेकफास्ट को स्किप करती हूँ, लंच डिनर लेती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट बिल्कुल भी नहीं है, आप जैसा चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो 16 आवर्स का जो प्रोटोकॉल है वो होनी चाहिए। और इट्स प्रीटी मच अप टू यू कि जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वही करें। अगर आपको लगता है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते तो आप ब्रेकफास्ट कर ले, लंच कर ले, डिनर को स्किप कर ले। बस यही एक छोटा सा डिसएडवांटेज लगा मुझे, क्योंकि रात को ही सोशलाइज होते हैं। अगर रात को डिनर स्किप करते हैं तो फैमिली के साथ जो है खुल के एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं तो आप ब्रेकफास्ट कर ले, लंच कर ले, डिनर को स्किप कर ले। लेकिन वीकेंड्स पे क्या होता है, बाहर जाना होता है फैमिली के साथ और डिनर को हम मना नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको पता चलता है कि आप फैमिली के साथ डिनर के लिए वगैरह बाहर जा रहे हैं तो उस दिन आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर ले, लंच कर ले और डिनर कर लें। आपको क्या सूट करता है आप वही करें, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वही करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है, वो है 16 आवर्स। 16 आवर्स का जो फास्ट है आपको किसी भी तरह पूरी करनी ही चाहिए, कोई इश्यूज नहीं है। चीट डेज को छोड़कर बाकी के जो दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उसमें आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो है पोषण कंट्रोल। आपको पोषण कंट्रोल का ध्यान रखना चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर कई सारे सवाल है, तो ये जो सवाल था ये बार बार मुझसे पूछा जा रहा था। अब मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बना लेती हूँ और सबको जो है इसका पता चल जाएगा। मैं रोटी बनाने के लिए आटा को गूंद के रखी थी, लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। अभी मुझे बच्चों को भी जो है लंच सर्व करनी है और मेरे हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक रोटी को मैंने बेल लिया है और इसके मैंने कट्स लगा लिए हैं और इनको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। ये पूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि इस आटे से जो है ये पूरियाँ तो बिल्कुल भी बनेंगे नहीं, क्योंकि मैंने पूरी के लिए आटा गूंदा ही नहीं है। तो अब ये जो है थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे और बच्चों को जो है मेरे थोड़े से क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। अगर मैं पूरी के लिए आटा को गूंद के रखती ना तो पूरियाँ बहुत ही बढ़िया बनती थी। और वैसे भी मैंने जो है हलवा बनाया है तो पूरी के साथ हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। अब बस पूरियाँ के साथ जो है ये चने का जो सालन मैंने आलू कैप्सिकम डालकर बनाया है हम इसके साथ खा लेंगे। इसकी स्टीम की वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा, ये बहुत ही थिक सा बना है क्योंकि मैंने इसमें आलू ऐड किया था और आलू को अच्छी तरीके से जो है मैंने स्पून की हेल्प से मैश कर लिया है। एक्चुअली मुझे रोटी बनाना था लेकिन मैंने इनको डीप फ्राई कर लिया है। मैं क्या करती हूँ, जब ये ज़्यादा थोड़े से बच जाते हैं तो मैं एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखती हूँ और स्नैक्स के लिए यूज़ करती हूँ। बच्चों को मैंने लंच सर्व कर लिया है, वो अपने फेवरेट क्रिस्पी पूरी और हलवा के साथ जो है वो अपना लंच को एंजॉय कर रहे हैं। हम सब साथ बैठकर ही खाना खाते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ अभी बैठेंगे तो वो अपना जो मील्स है वो फिनिश नहीं करेंगे और उल्टा वो यही बोलेंगे कि मम्मा आप हमें खिला दो। अब बच्चों को जो है खुद से खाने की आदत भी डालनी चाहिए। मेरे बच्चे जो है खुद से ही खाते हैं, लेकिन जब भी मैं उनके बगल में बैठी हुई होती हूँ तो वो यही बोलते हैं कि मम्मा आप हमें खिला दो। मैं खिलाती हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खिलाती हूँ, लेकिन मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके आदत भी डाल रही हूँ। बच्चों के पास जो है जब मदर को वो देख लेते हैं तो वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं वहीं आसपास भी घूमती रहूँगी ना तो वो नहीं खाएंगे, वो यही बोलेंगे कि आप हमें खिला दो। जब भी मैं मील्स को सर्व करती हूँ तो मैं बच्चों को जो है यही प्रैक्टिस कराती हूँ कि खुद से खाया करो और इन पे जो है एक नज़र मैं रखती हूँ ताकि जो है ये खाने के साथ खेले नहीं। आप भी अपने बच्चों को धीरे धीरे करके आदत डालें।
पहली दफ़ा दोगे तो थोड़ा सा गिराएंगे, ज़िद करेंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन जब आप उनको थोड़ा थोड़ा प्लेट में डालकर देते रहोगे तो बाद में जो है एक आदत सी बन जाएगी। और आपको जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए जब भी वो खाना खाते हैं। खाना खाने के वक्त भी आपको इनकरेज करना चाहिए और खाने के बाद भी, तभी जो है वो पूरा जाके फिनिश करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।